कानून और संविधान के दहलीज पर खड़ी लोजपा। लोजपा दो गुटों में बटी हुई है। लोजपा में दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहरहाल जिस तरीके की आरोप चिराग पासवान के ऊपर लगी है, जो सीनियर लीडर थे, जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, उनका कहना है कि उनसे पार्टी नहीं संभल रही थी। बात अगर की जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो समीकरण लोजपा का था, पार्टी के कई नेताओं ने उसे गलत ठहराया। लेकिन जानना उन लोगों से भी बेहद ज़रूरी है जो लोजपा के संस्थापना के वक्त से लोजपा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं घोसी के, और पार्टी में एक लंबे वक्त तक ये जनरल सेक्रेटरी रहे थे। कैसे देख रहे हैं इस टूट को? देखिए, ये कोई टूट जो हुई है ये अप्रत्याशित है, इसकी प्रत्याशा की नहीं गई थी। लेकिन मैं आपके इस वेब के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज मैं एक खुलासा करना चाहता हूं, और वो खुलासा ये है कि ये जितने भी लोग टूटे हैं पार्टी से, 5 लोग से ज़्यादा कोई नहीं टूटा। तो ये लोग एक गिरोह चलाते थे लोक जनशक्ति पार्टी में, और वो टिकट बेचने का गिरोह था इनका। मैं आप स्पष्ट आज करना चाहता हूं कि पशुपति कुमार पारस पैसे के लालच में टिकट अपना बेचते थे, और ये लोग टिकट बेचने वाले, ये लोग जो भी अलग हुए हैं 5 लोग, मैं संस्थापना काल से पहले से रामविलास जी के पासवान के साथ हूं, और रामविलास पासवान की राजनीतिक पैदाइश आप कह सकते हैं। हमको राजनीति में रामविलास पासवान ने हमको चलना सिखाया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पशुपति कुमार पारस के साथ जो लोग गए हैं, ये टिकट बेचने वाले गिरोह हैं। और ये नीतीश कुमार के इशारे पर, चूँकि पहले पार्टी में एक प्रवक्ता हुआ करते थे संजय सिंह, तो संजय सिंह से शुरू से नीतीश कुमार का ट्यूनिंग था, और जेडीयू के लोग उनके कहने पर लोक जनशक्ति पार्टी में कहाँ डमी उम्मीदवार देना है, कहाँ कैसे करना है, ये जेडीयू के इशारे पर जो है पशुपति कुमार पारस काम करते थे। इसके वजह से अब चूँकि आप देख लीजिए, हमको भी टिकट मिला, या आपने देखा इतने सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, कोई एक प्रत्याशी क्या पशुपति कुमार पारस और उन गिरोह, टिकट बेचने वाला गिरोह के साथ है? नहीं है। अब जहाँ तक बात आ रही है सौरभ पांडे, सरीखे और लोगों की, तो मैं आपको बता दूं कि ये नौजवान लोग हैं, और ये स्पार्क पैदा करने की मादा रखते हैं। स्पार्क पैदा करने का पार्टी में, नौजवानों में, और एक धारा का मादा रखते हैं, स्पार्क पैदा करने वाले लोग हैं। और उनको आप कह रहे हैं उनकी वजह से, और उनकी वजह से पार्टी आप नहीं छोड़े हैं। आप टिकट जो बेचते थे, आपका जो गिरोह था, आपका इस बार नहीं चला, और इस बार नहीं चला, और नीतीश कुमार को चित होना पड़ा, तीसरे नंबर पर आना पड़ा ना, आप देख सकते हैं। इस वजह से इनको जो है सो अब यहाँ चल नहीं रहा है। तो अब एक बहाना मिल गया कि सौरभ पांडे को हटाइए। तब ये सौरभ पांडे को क्यों हटाया भाई? हटाने का क्या मकसद है? आप टिकट में बेचते थे, अब नहीं मिल रहा है ना आपको बेचने के लिए, इसलिए हटे हैं। तो ये गिरोह है इनका। 5 लोग जो आए थे वो पहले संस्थापक सदस्यों उसमें कोई नहीं है। पारस जी रहे हैं, तो पारस जी रामविलास जी के राजनीतिक मूल्यों पर आज तक ये चुनाव लड़ते आए हैं, वरना ये ईंट भट्ठा चलाते नज़र आते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बड़ा सवाल है कि उस दौर को भी लोग याद कर रहे हैं जब रामविलास पासवान ताला और चाबी लेकर घूम रहे थे। उस दौरान में भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप लोगों के विधायक उस समय टूटे थे, उसमें भी पशुपति कुमार का बहुत बड़ा हाथ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय हमारे पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे नरेंद्र सिंह, और नरेंद्र सिंह क्या हैं क्या नहीं हैं आप देख ही रहे हैं उनको। आज उनकी भी हालत पतील है। वो कहाँ हैं, किस पार्टी में है, कोई उनको पूछने वाला तक नहीं है। तो नीतीश कुमार ने मिलकर 29 विधायकों का गला रेत दिया था हमारे पार्टी का, और 29 विधायक को उसने गद्दारी का इनाम दिया था मंत्री बना के। 29 विधायक जो तोड़े गए थे लोग, उस समय रामविलास पासवान को हार्ट अटैक आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग उसमें रोए थे, हम लोग को सीट नहीं मिला था। लेकिन फिर भी चूँकि होता है 243 सीट है, कई लोग अभ्यर्थी रहते हैं, कई लाख, तो उसमें सबको मिलना मुश्किल है। लेकिन उस समय रामविलास पासवान को हार्ट अटैक आया था, और ये पशुपति कुमार पारस उस समय भी दगाबाजी किए थे। उस समय इनका भी मिली भगत था अंदरूनी तौर पर,
और चूंकि संजय सिंह के कहने पर ये पार्टी का सीट देते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए जेडीयू हार गई है सब जगह, और जेडीयू हारी तो तीसरे नंबर पर आ गई। अब देख लीजिए इसको। एक जो दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को लेकर, जो बहुमत चिराग पासवान ने दिया, जो बहुमत की बात पशुपति पारस के गुट कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर दुनिया में भगवान है तो भी देख रहा है, और दुनिया में इंसान है वो भी देख रहा है। आप एक समझ लीजिए कि चिराग पासवान के कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनकी जो भी थी, उसमें जो 5 MP उसमें लोग थे, और एक आध दो, हम 10 लोगों की बात नहीं कर सकते, 10 लोग होंगे, लेकिन बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं, 90% लोग या 92% लोग, वो चिराग पासवान के साथ, या पिछली विधानसभाओं में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब चिराग पासवान के साथ। इनके साथ कोई नहीं गया है, इनके साथ वही दलाल तबके के लोग गए हैं जो जिनका काम उगलदान उठाना था, पिकदान उठाना था, और उगलदान उठाने वाले, पिकदान उठाने वाले भी अंदर कमरे में होते हैं, वो खास हो जाते हैं, तो वो लोग ही गए हैं। सूरजभान सिंह, जहाँ तक बात है तो सूरजभान सिंह को आप देख लीजिए, इसी सरकार में इनको सजा हुआ था, कोई दूसरी सरकार में सजा नहीं हुई है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरजभान सिंह जी भी गए हैं, तो सूरजभान सिंह का आज वोटर लिस्ट से नाम विलोप कर दिया गया। आप जानते हैं कि 2 साल से ज़्यादा सजा होने पर चुनाव आयोग वोटर नाम से लिस्ट विलोप कर देता है, तो सूरजभान सिंह का नाम विलोप कर दिया, इसलिए उनके भाई या उनकी बीवी लड़ती है चुनाव में। तो सूरजभान सिंह को जब इसी पार्टी के समय में सजाए हुआ और फिर वो इसी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, मतलब क्या है भाई आपका? क्या मतलब है? डर से जाना चाहते हैं? किस लिए आप जाना चाहते हैं? भूमिहार सेंटिमेंट आपके साथ तो है नहीं, राजपूत सेंटिमेंट आपके साथ तो है नहीं। पिछली बार नीतीश को हराने के चलते या क्या दलित, क्या सवर्ण, क्या अति पिछड़ा, क्या अनेक्सर 1, क्या अनेक्सर 2, क्या अनेक्सर 3, कोई ऐसा समुदाय है नहीं जो चिराग पासवान की वाहवाही नहीं किया हो। उसने कहा कि एक अमाई का लाल अभी पैदा हुआ है जो नीतीश कुमार को धूल चटा सकता है, और अभी आने वाले दिनों में चूँकि ये पशुपति पारस है, सूरजभान सिंह या उन सरीखे लोग, ये लोग इस सोशल मीडिया की राजनीति या इन चीज़ों पर अपना अस्तित्व नहीं रखते। मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो नौजवान खड़ा हो रहा है उसके सामने दूसरी परिस्थितियाँ हैं। उन दिनों जो राजनीतिक परिस्थिति थी अब उससे भिन्न बहुत है। तो अब जो है वैचारिक क्रांति और सूचना क्रांति के दौर में ये लोग नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते, इसीलिए भी ये लोग खुद को अपना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो खुलासा मैंने किया, ये गिरोह थे, टिकट बेचने वाले गिरोह, और उसका जो है सो पार्टी से अलग होना हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश सिंह की पार्टी को भी शिवपाल यादव ने तोड़ा था, ममता बनर्जी के लोग को भी कुछ लोगों ने तोड़ा, जेडीयू हम लोग की पार्टी को भी तोड़ा, लालू यादव के कई विधायक टूटे। तो क्या इन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया है? इसी तरह चिराग पासवान रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी भी हैं। दूसरे तौर पर ये पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पार्टी है, और इस वजह से ये लोग कहीं फिट नहीं बैठेंगे, आने वाले चुनाव में मुँह की खाएंगे। चूँकि कार्यकर्ता और पार्टियां जो है MP बनाती है और MLA बनाती है, अब इनका चल नहीं रहा था ना MP और MLA की सीटों पर, इसलिए लोग अपना वो ड्रामा करके अलग हुए। बात अपने अनुभव और जो युवा वर्ग है उनके लिए, ये प्रिंस पासवान कैसे चलेगा फिर सर? देखिए, प्रिंस पासवान आज न कल उनको आना है। आना इसलिए है कि वो कंफर्टेबल आज भी महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, भीतर की खबर आप अगर सुनना चाहते हैं तो वो नहीं चाहते थे इन लोगों के साथ जाना, लेकिन वो दबाव में, चूँकि राज्य सरकारें बहुत ऐसा दबाव देती है जिसके वजह से आदमी को घुटने टेकना पड़ता है। सूरजभान सिंह जैसे लोग जब घुटने टेक चुके हैं, जबकि उसी सरकार में सजायाफ्ता हुए हैं, तो दूसरे लोगों की छोड़ दीजिए। तो प्रिंस पासवान आज न कल पार्टी में आएंगे, इससे कोई गुरेज नहीं है। वो आएंगे ही, देर से आएंगे। हमको लगता है वो आएंगे, इन लोग के साथ जाएंगे नहीं, बहुत दिन ये लोग नहीं रह सकते। लोजपा के सिंहासन की चर्चा हो रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंहासन तो कोई पार्टी में सिंहासन तो है नहीं, पार्टी में तो आम सहमति है। आम सहमति लोगों से बनती है, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों से बनती है, इसमें सिंहासन तो कोई है नहीं। चिराग पासवान अध्यक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पशुपति कुमार इस वक्त लड़ रहे हैं, चिराग का नहीं होता है, लोजपा फिर भी साथ खड़े रहेंगे? देखिए, हम लोग जो है रामविलास पासवान के, हमने कहा, राजनीतिक पैदाइश हैं, तो इसीलिए हम बीजेपी में पशुपति कुमार पारस के गलत नीतियों और इस टिकट बेचने वाले
के चलते ही ये लोग टिकट बेचते थे। आपको बता दूं, ये टिकट बेचवा गिरोह हैं। जो टिकट बेचने से पैसा मिलता था, मिल नहीं रहा, तो उन गलत नीतियों से हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2013 की बात है। लेकिन हमको जो है सो चिराग पासवान जी ने कहा, सौरभ पांडे जी ने कहा बुला के, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने लोगों को टिकट दिया गया, एक लोगों को भी 1 रुपया पैसा नहीं दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपको बता देता हूं, मैं खुले तौर पर आपके बीच कह रहा हूं, पार्टी ने कहीं भी 1 रुपया किसी कैंडिडेट को पैसा नहीं दिया, कोई स्टेशनरी नहीं दिया, फिर भी हमने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 25 लाख वोट लाए। ये बहुत ज़बरदस्त काम है, और ये स्पार्क पैदा किया उस सौरभ पांडे ने और उन चिराग पासवान जी ने। दूसरे में ये काबिलियत नहीं थी कि बगैर 1 रुपया खर्च किए हुए पार्टी ना कोई संसाधन दिए, वो तो अपने वो पिता के श्राद्ध क्रम में लगे हुए थे ना। इस वजह से बगैर किसी को 1 रुपया कैंडिडेट को दिए हुए इतनी बड़ी भूमिका और 25 लाख वोट ले आना, 6% मतों की यदि प्राप्ति होना कोई मामूली काम नहीं है। और ये चिराग पासवान, चिराग जो है ना आग होता है, स्पार्क है, वो जलता है, वो रोशनी देता है। आप ये मत समझिए कि आप बल्ब के चकाचौंध में आ गए हैं तो चिराग का अहमियत नहीं है। आज भी मज़ारों पर चिराग ही जलते हैं, आज भी दीपावली में दिए ही जलते हैं। आप ये समझ लीजिए। तो जो लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग युग जीत लिए, वो लोग घुटनों के बल अगर ना गिरेंगे तो आप बताइएगा। चलिए, तो जो लोग समझ रहे हैं कि जंग जीत लिए वो घुटनों के बल गिरेंगे। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ थे, लंबे वक्त से लोजपा के साथ हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि जब सियासत शुरू की थी तो उंगली रामविलास पासवान ने पकड़ी थी, और अब साथ देंगे चिराग का, और जो लौ बुझाने की लोग कोशिश कर रहे हैं वो लौ आग बनेगा और लोग घुटने के बल गिरेंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।